In yet another dreadful incident in Jharkhand's Deoghar district, a three-story building collapses, prompting a swift response from the authorities, leaving two people trapped in the building on the 7th of July. District Commissioner Vishal Sagar confirms that the National Disaster Response Force team was immediately deployed there as soon as they received the information. Two people have been rescued and were sent to Sadar Hospital. Prior information confirms the house was not strong enough due to fragile infrastructure, causing the collapse. Emergency services, they're working tirelessly trying to reach others possibly trapped inside. Currently, Vishal Sagar's primary concern is to save people's lives and further continue the investigation. That is what, in fact, the district commissioner there said. ये यहाँ पे एक 3 मंजिला इमारत है। वो आज मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग ढह गई है। तीनों फ्लोर जो है वो नीचे आ गए हैं। इसमें हम लोगों को जैसी जानकारी मिली तो तुरंत एनडीआरएफ की टीम को यहाँ पे पहुँचाया गया है। मेडिकल टीम सुबह से ही प्रतिनियुक्त है। एम्बुलेंसेस के साथ में डॉक्टर्स हैं। मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स को भी भेजा गया है। अभी रिकवरी ऑपरेशन चालू है। हमने ऑलरेडी 2 लोगों को यहाँ से रिकवर कर लिया है। दोनों को सदर अस्पताल भिजवाया गया है और सदर अस्पताल में प्रोटोकॉल के साथ में हम लोगों ने अपनी टीम को इस्टेब्लिश कर रखा है वहाँ पे। तो सारा प्राइमरी जितना भी मेडिकल अटेंशन है वो सदर अस्पताल में मिल रहा है। कुछ लोगों के और अभी दबे होने की सूचना हमको प्राप्त हुई है। लोगों की आवाज़ भी आ रही है, तो उसके बारे में भी यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है। उम्मीद है हम लोग बहुत जल्दी लोगों को रिकवर कर लेंगे। यहाँ ये जो मेरे को प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से ये है कि यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम करवाना शुरू किया गया था। हो सकता है मकान उतना मजबूत नहीं रहा है, इस वजह से मकान ढह गया है। ये तो इस पर फिर जांच करवाई जाएगी बाद में, लेकिन अभी हमारा प्राइमरी कंसर्न है लोगों को यहाँ से रिकवर करवाना। In yet another dreadful incident in Jharkhand's Deoghar district, a three-story building collapses, prompting a swift response from the authorities, leaving two people trapped in the building on the 7th of July. District Commissioner Vishal Sagar confirms that the National Disaster Response Force team was immediately deployed there as soon as they received the information. Two people have been rescued and were sent to Sadar Hospital. Prior information confirms the house was not strong enough due to fragile infrastructure, causing the collapse. Emergency services, they're working tirelessly trying to reach others possibly trapped inside. Currently, Vishal Sagar's primary concern is to save people's lives and further continue the investigation. That is what, in fact, the district commissioner there said. ये यहाँ पे एक 3 मंजिला इमारत है। वो आज मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग ढह गई है। तीनों फ्लोर जो है वो नीचे आ गए हैं। इसमें हम लोगों को जैसी जानकारी मिली तो तुरंत एनडीआरएफ की टीम को यहाँ पे पहुँचाया गया है। मेडिकल टीम सुबह से ही प्रतिनियुक्त है। एम्बुलेंसेस के साथ में डॉक्टर्स हैं। मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स को भी भेजा गया है। अभी रिकवरी ऑपरेशन चालू है। हमने ऑलरेडी 2 लोगों को यहाँ से रिकवर कर लिया है। दोनों को सदर अस्पताल भिजवाया गया है और सदर अस्पताल में प्रोटोकॉल के साथ में हम लोगों ने अपनी टीम को इस्टेब्लिश कर रखा है वहाँ पे। तो सारा प्राइमरी जितना भी मेडिकल अटेंशन है वो सदर अस्पताल में मिल रहा है। कुछ लोगों के और अभी दबे होने की सूचना हमको प्राप्त हुई है। लोगों की आवाज़ भी आ रही है, तो उसके बारे में भी यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है। उम्मीद है हम लोग बहुत जल्दी लोगों को रिकवर कर लेंगे। यहाँ ये जो मेरे को प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से ये है कि यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम करवाना शुरू किया गया था। हो सकता है मकान उतना मजबूत नहीं रहा है, इस वजह से मकान ढह गया है। ये तो इस पर फिर जांच करवाई जाएगी बाद में, लेकिन अभी हमारा प्राइमरी कंसर्न है लोगों को यहाँ से रिकवर करवाना।